तो चलिए बाबू, हम लोग एक नई टॉपिक की स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। मतलब क्या कि मानव का नेत्र एंड रंग बिरंगी दुनिया, लेक्चर 1 होगा। जैसा कि हम पिछला क्लास में कर चुके हैं, मैग्नेटिज्म पर 5 लेक्चर किया। लास्ट टॉपिक के बारे में हमने बताया था, न्यूमेरिकल वगैरह को देखे थे, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, यह सब हम करा दिए थे। हमने इलेक्ट्रिसिटी करा दिया, उसके बाद में लाइट को कराया, 7 लेक्चर लगभग लाइट पर किए हुए हैं। उसके बाद में मैग्नेटिज्म पर 5 लेक्चर किए, और आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो 2 लेक्चर में इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे और आपकी पूरी तरह से फिजिक्स खत्म हो जाएगा, और तब हम लोग एक नई सेक्शन की स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी। ठीक है, तो बेहतर होगा बाबू कि हमारे चैनल पर आप जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है। तो कॉपी पेन ले करके बैठिएगा और हमारे साथ लिखते चलिएगा, क्योंकि आए हैं तो इस क्लास में रटना मना है। तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और हमारे साथ नोट्स बनाते चलिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। तो बाबू, सबसे पहला बात होता है कि द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई मतलब हेडिंग लगाएंगे कि ह्यूमन आई होता क्या है, बड़ा बड़ा लिखें ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का मतलब होता है मानव नेत्र। मानव का नेत्र मतलब बोले तो नयन, चक्षु, लोचन। हम समानार्थी शब्द नहीं बता रहे हैं, साइनोनिम्स। ठीक है सॉरी। तो मानव का नेत्र होता है बाबू कि यह क्या है, सेंस ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन नहीं है, सेंस ऑर्गन है। बच्चा सुनता है सेक्स ऑर्गन, हम बताते हैं सेंस ऑर्गन। देखो पहले लिख देने दो, इट इज द सेंस ऑर्गन विच इनेबल टू यूज सी द ऑब्जेक्ट, सी द एनीथिंग मतलब समझे। इट इज द सेंस ऑर्गन, सेंस की बात हम बोल रहे हैं। यह सेंस है, आपको क्या करता है, विच इनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट, जिसका प्रयोग हम लोग ऑब्जेक्ट को देखने के लिए करते हैं। या इसे लिखो, विच इनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट, सीधी बात, इनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट, जिससे हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को देखते हैं, किसी चीज को देखते हैं। जैसे आप उसे देखते हैं, अच्छी बात है, आंखों ही आंखों में इशारा हो गई, समझ में आ रही है बात। तो यह आंख जो है ना, इसी से हम लोग तो देखते हैं। यह नेत्र आपका क्या करता है, देखने का काम करता है, और आप देखते भी हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं देखने का, अभी ब्लैक फंगस चल रहा है ना, समझ में आ रही है बात। तो फिर दिक्कत हो जाएगा बाबू, आई फ्लू भी चल रहा है तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आए हैं तो पढ़ लीजिएगा। इट इज द सेंस ऑर्गन विच इनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट, टू लगा दो, टू सी द एनीथिंग, किसी चीज को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। सेंस ऑर्गन है। टोटल मानव का कितना सेंस ऑर्गन होता है, तो अच्छा से जानते हो कि आई होता है, उसके बाद में टंग होता है, उसके बाद क्या होता है, नोज होता है, ईयर होता है, और स्किन होता है। यही ना, तो हम लोग आई को देख रहे हैं, नेत्र को, और यह सब तो बायो के पार्ट से बन जाता है ना, कि टंग, जीभ, लगभग 10,000 के अप्रॉक्स में टेस्ट बड होते हैं हमारे जीभ के ऊपर। कि आगे वाला भाग से मीठा होता है, आता है स्वाद, पीछे वाला भाग से कड़वा होता है। समझ में आ रही है बात, यह सब बायो में बताएंगे। नोज, नाक का काम क्या होता है, फ्रंटल साइनस क्या होते हैं, एथेनोइड साइनस क्या होता है, मैक्सिलरी साइनस क्या होते हैं, और स्टेनोइड साइनस क्या होता है, यह सब बताएंगे हम। नोज में ईयर के बारे में देखेंगे कि पिन्ना क्या होता है, हेलिक्स क्या होता है, लोबुले क्या होता है, ईयर ड्रम क्या होता है, केनाल क्या होता है, टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या होते हैं। ईयर का ड्रम बोल या टाइम्पेनिक मेम्ब्रेन, आवाज जाके सिग्नल से टकराता है, इसके पीछे हड्डी होते हैं, मेलियस इनकस और स्टेपिज होता है, मेलियस इनकस और स्टेपिज। और उसके बाद में पीछे कॉकलिया लगा होता है, आवाज को सिग्नल में बदल देता है। और उसके बाद होता है स्किन। स्किन मतलब होता है डर्मिस, डर्मेटोलॉजी, आया डर्मिकुल का, सुने है ना, यह सब क्यों बनता है, आया डर्मिकुल का पाउडर। तो डर्मिस किस पर डालते हैं बाबू, अपने स्किन पर ही ना, चेहरा पर थोड़ी डालते हैं, स्किन पर डालते हैं। तो डर्मिस, डर्मेटोलॉजी। तो डर्मिस किसके लिए यूज होता है, स्किन के लिए। डर्मेटोलॉजी चमड़ा का अध्ययन कहलाता है, स्किन त्वचा का स्टडी कहलाता है। तो यह सब बात हम लोग बायोलॉजी में करेंगे।
आज क्या देखना है, तो आज हम लोग को देखना है ह्यूमन आयन कलरफुल वर्ल्ड। तो आइए ह्यूमन आयन कलरफुल वर्ल्ड को समझाते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, बेहतर होगा, और हमारे साथ लिखते चलिएगा। तो चलिए बाबू अब मेन मुद्दा पर आते हैं। इट इज अ सेंस ऑर्गन विच इनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट या एनीथिंग, जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, जिससे किसी चीज को देखते हैं। आंख बना लीजिए। कैसे कैसे आंख बनाया जाता है, तो पहले ऐसे गोल बनाएंगे। डायग्राम बनाने हम थोड़ी बैठे हैं, लेकिन फिर भी सिखा रहे हैं तो बनाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। उसके बाद में देखो यहां से ऐसे मिटा देना है, ठीक है। जैसे बता रहे हैं वैसे करते जाइएगा। यह हमने बना दिया। 1 मिनट साथ में डायग्राम बनाते चलिएगा बाबू। सिमेट्री बनाने का प्रयास करिएगा, बेहतर होगा। पेंसिल से बनाइएगा। ठीक है, अभी ऑप्टिकल फाइबर निकालेंगे, चिंता नहीं करना है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। तो देखो बाबू, यहां पर जो है ऐसे लिया और इसको हमने लेंस बना दिया। इसको हटा देता हूं बीच से। इसको हमने क्या बोला, आई लेंस बोले, ठीक है। इसको हमने क्या बोला, आई लेंस बोला। सबके बात बताते हैं कि काम क्या होता है। उसके बाद में यहां पर जो है इसको हम लोग बोलते हैं आइरिस, आइरिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें लिक्विड होता है बाबू, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। आराम से समझते चलिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। यह वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया। उसके बाद में बीच में आता है बाबू पुपिल, पुपिल, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पे क्या होते हैं, सिलियरी मसल्स होते हैं, लिख दे सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स। उसके बाद देखो यहां से ऐसे निकले होते हैं जिसको ऑप्टिकल नर्व, ब्लाइंड स्पॉट। अभी आते हैं टॉपिक पर। आंख में किसी तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा। यदि आंख से क्वेश्चन आएगा तो हमारा पढ़ाया हुआ रहेगा, ठीक है। इतना मुझ पे बिलीव रखिए। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे होता है आपका रेटिना, जिस पे बैठी होती है कैटरीना, सॉरी, ठीक है। यह है आपका रेटिना। और यह वाला क्या है, तो यह वाला है बाबू ऑप्टिकल नर्व, ऑप्टिकल नर्व, ठीक है। तो ऐसे लिखा देंगे तो कहिएगा कि वाह जी गुरु, आप तो सीधा डायग्राम बना दिए और इसका काम कौन बताएगा। बताएंगे, चिंता नहीं करना है। यह ऑप्टिकल नर्व, यह रेटिना, इसी को बाबू हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। अब क्यों बोलते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। हर एक पार्ट को बारी बारी से देखेंगे। डायग्राम लगभग लगभग हमने बनाने का क्या किया है बाबू, प्रयास किया है, ठीक है। प्रयास हमने किया है, हमारी प्रयास थी बनाने का। एक यहाँ पे इस दोनों के बीच में लेंस और रेटिना के बीच में लिक्विड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ठीक है। अब यह करता क्या है, सब के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आंख का सफेद वाला भाग देखेंगे। जैसे कि हमारे आंखों में देखो, और नहीं तो आप उसके आंखों में भी देख सकते हैं और सिलेबस को पढ़ सकते हैं। या आंख देखिए बाबू, इसमें जो हमको उजला दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं स्क्लेरा। तो यहाँ पे उजला भाग है बाबू, तो यहाँ स्क्लेरा लिख दे, SCALERA, स्क्लेरा, श्वेत पटल इसको बोलते हैं हिंदी में। हिंदी नहीं जानना है, स्क्लेरा। तो स्क्लेरा होता क्या है, स्क्लेरा, स्क्लेरा बोले तो बाबू व्हाइट पार्ट ऑफ द आई। सबसे पहला बात कि आई का जो है डायमीटर वगैरह पूछ देता है, तो डायमीटर ऑफ आई, डायमीटर ऑफ आई इज 2.5 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, आई का डायमीटर कितना होता है, रेडियस का दोगुना डायमीटर ना होता है, तो आई का डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब स्क्लेरा क्या होता है, तो स्क्लेरा होता है इट इज द व्हाइट
पार्ट ऑफ आई। ठीक है, आंख का जो उजला वाला भाग होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा। ठीक है, आंख का उजला वाला भाग बाबू क्या कहलाता है? स्क्लेरा कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में यह स्क्लेरा जो है ना, यह चूहा में एब्सेंट होता है। इट इज द एब्सेंट इन रैट। ठीक है, चूहा में एब्सेंट होता है, तो लिख दो इट इज द, आया हुआ सवाल है बाबू इसलिए हमने बोल दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट प्रेजेंट इन द रैट, और ऑप्शन डाल देगा। नहीं समझोगे तो क्या लिखोगे? इट इज द एब्सेंट इन रैट। चूहा में क्या होता है? यह एब्सेंट होता है। रैट बोले तो चूहा, चूहिया नहीं, चूहा की बात कर रहे हैं, उसमें भी एब्सेंट होता है। तो यह व्हाइट वाला जो पार्ट देखो, मैं सामने से दिखाना चाह रहा हूं, देखो ब्लैक फंगस ना है, नहीं हमको आई फ्लू है, तो इसमें जो उजला भाग है ना, इसी को हम लोग बोलेंगे स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा बोलेंगे। इसी पे चोट वगैरह लग जाते हैं ना तो लाल हो जाता है। आई फ्लू में देखा होगा सॉरी, कि आई फ्लू में क्या होता है, तो आंख जो है बाबू लाल हो जाते हैं। ठीक है, लाल हो जाते हैं, तो लाल कौन हो जाता है? उसका पार्ट स्क्लेरा जो है ना, यही वाला पार्ट जो है वह लाल हो जाता है। ठीक है, जानते हो लाल को उर्दू में क्या बोला जाता है? लाल को उर्दू में बोला जाता है सुर्ख। ठीक है, सुर्ख बोला जाता है। सुर्ख बोले तो क्या ना सुने हो कि सुर्ख आंखों में काजल सा लगा है, मुल्क ओठों पे वादा सजा है, और मेरे मैयत में ऐसे आए हुए हैं, लगता है जैसे शादी में आए हुए हैं। सुने हैं ना? तो स्क्लेरा क्या होता है? स्क्लेरा होता है इट इज द व्हाइट पार्ट ऑफ द आई, या इट इज द एब्सेंट इन रैट। कोई दिक्कत? हम लोग को चोट वगैरह लग जाते हैं तो आंख लाल हो जाता है, तो आंख का कौन सा भाग लाल होता है? स्क्लेरा हो जाता है। ओके, नींद वगैरह कम लेते हैं। कोई कोई बच्चा ऐसा होता है ना बाबू कि फोन लेकर के साथ में सोता है और फोन लेकर के साथ में उठता है। ठीक है, और कहता है कि ना कि पढ़ाई से आंख लाल हो गई है। नहीं बाबू, आप समझ रहे हैं, तो आंख लाल हो जाता है तो कौन सा भाग लाल हो जाता है? स्क्लेरा हो जाती है। उसके बाद में आइरिस होता है। दूसरा लिख ले, यहाँ फर्स्ट नंबर डाल दें। चलो, सेकेंड नंबर क्या है? आइरिस। हर एक पार्ट का बात बताएंगे बाबू, बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइरिस, आइरिस क्या होता है? आइरिस, पहला बात कि आंख जब हो गया, एक अपना डायग्राम बनाए क्या, किताबी डायग्राम से हट करके। ठीक है, यह आपका व्हाइट वाला पार्ट को स्क्लेरा बोले, और यहाँ पे ऐसे यह देखोगे, शीशा में अपने चेहरा को देखना, या उसी का चेहरा देख लेना, शीशा नहीं होगी तो देखोगे कि यह गोल आकार जो होता है ना, यह 3 कलर के होते हैं। आइरिस जो है 3 कलर का होता है। पहला होता है आपका ब्लैक, ज्यादातर का ब्लैक होता है, काला। उसके बाद में होता है ब्राउन, और उसके बाद कैसा होते हैं? तो बाबू ब्लू होता है, बहुत मिनिमम का ब्लू होता है, नहीं तो ग्रीन का कुछ का देखा होगा। तो यह 3 कलर का होता है, ब्लू होता है, उसके बाद में ब्राउन होता है, और मैक्सिमम जो है 90% का ब्लैक होता है। इसका काम क्या होता है आइरिस का बाबू? तो आइरिस करता क्या है? लाइट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसका वर्क होता है कि इट इज द कंट्रोल ऑफ लाइट, इट इज द कंट्रोल ऑफ द लाइट, लाइट when passed through आई। ठीक है, जब आई से यह पास करता है ना, आई लेंस लिख दें, आई लेंस से जब यह पास करता है तो यह क्या करता है? लाइट को कंट्रोल करने का काम करता है। यह 3 कलर का होता है बाबू। लाइट को यह क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। अर्थात आप गर्मी के दिनों में सुबह उठ करके जाइएगा आप सनलाइट में, तो देखिएगा कि आपका आंख जो है ना, वह सहन शक्ति नहीं कर पाता है। ठीक है, गजब टाइप का थोड़ा इस तरह का लगता है बाबू। ठीक है, लेकिन यह लाइट को कंट्रोल कौन लेता है? कौन सा लाइट को कंट्रोल करता है? आंख का पार्ट। तो यही वाला पार्ट जो है बाबू, आइरिस जो है आपका, यह कंट्रोल कर लेता है। तो आइरिस का मेन काम क्या होता है? लाइट को कंट्रोल करना, बट लाइट को सेंड करना नहीं होता है। लाइट को कंजर्व करके सेंड तो पुपिल करता है। बात को ध्यान से समझिएगा। आइरिस केवल कंट्रोल कर लेता है, सिकुड़ जाता है, फैल जाता है,
इस तरह से तो यह सिकुड़ जाएगा, फिर फैल जाएगा। तो सिकुड़ जाएगा तो नहीं दिखेगा, फैल जाएगा तो दिखेगा। यही कारण है ना बाबू कि हम लोग धूप में चलने के बाद यदि कमरा में प्रवेश करते हैं, रूम में प्रवेश करते हैं, तो अंधेरा दिखलाई देता है। क्यों दिखलाई देता है? कि लाइट से आप जा रहे थे और अचानक अंधेरा मिल गई रूम, तो रूम अंधेरा मिल गया तो आइरिस क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा, अपने आप को कंप्रेस कर लेगा, और उसके बाद 5 मिनट तक बैठिएगा ना तो फिर अपने आप को स्प्रेड कर देता है, फैला देता है, तो सब कुछ दिखने लगती है। यह आइरिस ही करता है। समझ में आ रही है? आंख है बाबू, जीवन में हमेशा काम करेगा। आराम से पढ़ लीजिए, वादा है आज सर झुका करके पढ़ लीजिए, मोहल्ला में सबसे ऊंचा सर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इट इज द कंट्रोल ऑफ द लाइट व्हेन पासेज थ्रू द आई लेंस। पासेज थ्रू आई लेंस, यह क्या करता है? कंट्रोल करता है लाइट को, जब पास करता है हमारे आंखों से सिकुड़ जाता है। यह टोटल 3 कलर के होते हैं, यहां लिखें। इट इज द, या देयर आर 3 कलर ऑफ आइरिस। आइरिस का टोटल कितने कलर होता है? 3 होता है। पहला होता है बाबू ब्लैक, यह जो है आपका 90% पर्सन में ब्लैक होता है। हमारा भी ब्लैक होगा, और मुझे आशा है कि आप जिसके आंख में देख रहे होंगे वह भी ब्लैक ही होगा। ब्लैक, उसके बाद में ब्राउन, और फिर होता है तीसरा आपका ब्लू। ठीक है, कोई कोई ग्रीन भी बताता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह जनरली 3 कलर का होता है। और यह आइरिस जो है ना बाबू, यह मुर्गा में और मुर्गी बताता हूं। ठीक है, हैन और कॉक। हैन मतलब क्या होता है? मुर्गी। और कॉक मतलब क्या होता है? मुर्गा। पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद यह मिटाएंगे। चलिए, आशा करते हैं कि बाबू स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, या फिगर को नहीं मिटाएंगे, क्योंकि समझाना है ना, मेन मुद्दा समझाने पर है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है, आइरिस अभी बता रहे हैं और डिटेल में। आज के बाद आंख का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ओके, और बाकी सब बचा रहेगा तो बायोलॉजी में तो देखिए लेंगे, आइएगा हमारे साथ बायोलॉजी में। इट इज द कंट्रोल ऑफ द लाइट व्हेन पासेज थ्रू आई लेंस। यह क्या करता है? लाइट को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? सिकुड़ जाता है, कंप्रेस कर लेता है। ठीक है, यह 3 कलर का होता है। अच्छी बात है। आधार कार्ड में बाबू जो है, समझ लो, पहले लिखना कौन बड़ी बात है। आधार कार्ड में देखा होगा कि आधार कार्ड जब बनाने गया होगा तो इस तरह से 2 गो लेकर के आंख के ऊपर किया होगा। वह आंख का क्या करता है? स्कैनिंग कर लेता है। आधार कार्ड में स्कैनिंग करता है, तो किसका स्कैनिंग करता है? यह आइरिस का ही स्कैनिंग करता है। समझ में आ रही है बात? आइरिस का ही स्कैनिंग करता है, अर्थात मेरा आधार कार्ड आपके आधार कार्ड से मैच नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? और आप जिसके आंख में देख रहे हैं ना, तो ऐसा कदापि मत समझिएगा ना कि इससे मैच कर जाएगा, नहीं करेगा। उससे भी आपका आधार कार्ड आपसे ही मैच करेगा, आइरिस से। कोई दिक्कत? चलिए, यह जो होता है ना, मुर्गा में बाबू क्या होते हैं? तो मुर्गा में जो है वह समझ लो कहानी है। मुर्गा में जो है, सॉरी, लाइट जो है, कम लाइट यदि रहेगा तो मुर्गा को नहीं दिखेगा, जबकि मुर्गी को दिखेगा। समझ रहे हो? हेन मतलब क्या होता है? मुर्गा, यही ना होता है मुर्गा। और कॉक, COC के, क्लॉक ना है हो, कॉक, ठीक लिखे हैं। हेन मतलब मुर्गी होती है, और यह मतलब मुर्गा होता है। हाँ, मुर्दा नहीं, मुर्गा। ठीक है, अब यह दोनों में है क्या? तो समझो, कम लाइट होता है तो मुर्गा को क्लियरली नहीं दिखता है। कम लाइट में मुर्गा को क्लियरली नहीं दिख पाता है, क्योंकि उसका आइरिस जो है ना, वह सिकुड़ जाता है, तो फैल नहीं पाता है, जबकि मुर्गी को दिखता है। ठीक है, तो जैसे जैसे बाबू अंधेरा ढलता है ना, तो मुर्गा बेचारा जो है ना, मुर्गी के पास बैठ करके और अपने आप को कोसता है कि अब हम लोग क्या हो चुके हो गए, बूढ़े हो गए, पता नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है। और मुर्गी को कोसते रहता है, कहता है कि तुम कहाँ हो मेरी प्रिय। ठीक है, और इस तरह से बेचारा अंधेरा ढल जाता है तो कुछ नहीं दिखता है। और उसके बाद जैसे जैसे अंधेरा खत्म होता है, सुबह होता है ना, तो देखता है तो कहता है कि हम तो बेकार जो है ना क्या कर रहे थे, अपने आप को कोस रहे थे, मुझे तो सब कुछ दिख रही है,
मुझे सब कुछ दिख रही, और तब कहता है कि प्रिय मेरी तुम यहीं पर थी, ठीक है, और मैं खोज रहा था चारों तरफ, तुम नहीं दिखाई दे रही थी। तो मुर्गा बेचारा अपने आप को कोसते रहता है, सुबह होता है कि नहीं तक कोकियाने लगता है, ठीक है। एक सीबीएसई बोर्ड वाला मुर्गा होता है, वो बिहार बोर्ड वाला होता है, ठीक है। तो कोकियाने लगता है और तब कहता है कि सवेरा हो गई। तो यह केवल मुर्गा में होता है और मुर्गी में दिखता है बाबू, ठीक है, मुर्गी में दिखता है। समझ में आ रही है बात? मुर्गी में दिखता है, कोई दिक्कत? अच्छा, तो इसका आइरिस जो है ना सिकुड़ता भी और फैलता भी है, लेकिन इसका आइरिस जो है सिकुड़ता है ना तो कम लाइट में, ऐसा ना कि इसका ना फैलता, फैलता है लेकिन कम लाइट में नहीं फैलता है मुर्गा का। यही कारण है कि अंधेरा में नहीं दिखलाई देती है। कोई दिक्कत? क्लियर? और फिर से शाम ढलती है तो फिर से मुर्गा बेचारा आराम से बैठ जाता है इस तरह से मुर्गी के सामने और कहता है कि मैं तो अपने आप को देखो कोस रहा था, फिर से मैं अंधा हो गया, मुझे नहीं दिख रही है, तुम कहाँ हो मेरे प्रिय। और फिर इस तरह से सवेरा होता है तो फिर से कोकियाने लगता है। समझ में आ रही है बात? यह आइरिस के कारण यह सब होता है। उसके बाद एक नोट में बात लिख लो बाबू, आया हुआ सवाल है कंपटीशन लेवल पर कि जानवरों का आंख देखोगे ना रात के समय तो चमकता है, क्यों चमकता है? तो आइए ना दिखाते हैं क्यों चमकता है। नोट में बात लिख लो, द आई ऑफ द एनिमल कैन बी ब्राइट, या द आई ऑफ द एनिमल ब्राइट इन द नाइट ड्यू टू द लिपिडम एंड टूसिडम। लिख दे, द आई ऑफ एनिमल the eye of animal gives bright, क्या होता है? उजाला देता है, रोशनी देता है। द आई ऑफ एनिमल गिव्स ब्राइट इन नाइट ड्यू टू टिपिडम एंड लूसिडम, ठीक है। क्या है बाबू? टिपिडम और लूसिडम। यही कारण है कि जानवरों का आंख जो है ना वह अंधेरा में चमकता है। तो जानवरों का आंख क्यों चमकता है अंधेरा में? तो टिपिडम लूसिडम के कारण जो है ना जानवरों का आंख चमकता है। 2 बार बोलेंगे ना तो याद हो जाएगी, टिपिडम लूसिडम के कारण जो है जानवरों का आंख चमकता है। यह मिटा दें। उसके बाद में आइरिस के बाद हम लोग पुपिल को देखते हैं। आइरिस कोई दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए यदि दिक्कत है तो, ठीक है। अच्छा, इसको भी मिटा दूं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं आइरिस के बाद बाबू पुपिल। पूरा टॉपिक आज बात होगी आंख के ऊपर। पुपिल, फिर आंख से कोई प्रॉब्लम नहीं। पुपिल क्या करता है? तो पुपिल जो है बाबू यह लाइट को सेंड करने का काम करता है आई लेंस के पास, ठीक है। यह लेंस के पास लाइट को क्या करता है? पकड़ लेता है और पकड़ के भेज देता है। समझ में आ रही है बात? तो केवल इसका यही काम होता है। हम तुमको देख रहे हैं, तुम हमको देख रहे हो ना, तुम किसी और को देख रहे हो, मुझे पता है, ठीक है। यहां पर देखो तो होता क्या है, यह लाइट को बाबू मजाक कर रहे हैं, यहीं पर देखो तो पुपिल करता क्या है? लाइट को कंट्रोल कर लेता है, कंट्रोल करके सेंड कर देता है लेंस के पास। तो इसका केवल यही काम होता है कि लाइट को सेंड करना। तो इट सेंड लाइट ऑफ आई लेंस, ठीक है। यह करता क्या है? लाइट को सेंड कर देता है आई लेंस के पास। समझ में आ रही है बात? अभी देखो हमने बताया पुपिल कैसे कंट्रोल करेगा, और यह आइरिस जो है ना, आइरिस बता पुपिल क्या कर रहा है? आइरिस कंट्रोल किया और पुपिल जो है यह लाइट को कंजर्व करके भेज दिया आई लेंस के पास। अब यहाँ पर भेजेगा तो देखो क्या होगा, इसके जस्ट सामने बाबू रेटिना है जिस पे बैठी है कैटरीना ना, रेटिना कोई ना बैठी है इस पे। समझ में आ रही है बात? या पुपिल, तो पुपिल क्या करता है? लाइट को कंजर्व करके आई लेंस के थ्रू भेज देता है ना, और आई लेंस रेटिना पर भेज देगा, और रेटिना पर इमेज कैसा बनाएगा? रियल बनाता है ना, ऑब्जेक्ट से छोटा बता रहे हैं, अभी वहां तक नहीं जाना है। तो इसका बस यही काम, इट सेंड लाइट ऑफ आई लेंस। यह क्या करता है? सेंड करता है लाइट को लेंस के पास। चौथा जो है आपका कॉर्निया, स्क्लेरा हो गई कॉर्निया।
कॉर्निया। कॉर्निया मतलब क्या है? तो आउटर साइड ऑफ द आई, समझ में आ रही बात, आउटर पार्ट ऑफ द आई, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया क्या होता है? आउटर पार्ट होता है आई का। तो इट इज द आउटर पार्ट ऑफ आई। ठीक है, कॉर्निया क्या होता है? हमारे आंख का बाहर वाला भाग होता है, इसी को तो कॉर्निया बोलते हैं, कनिया ना है, कॉर्निया है। ठीक है, तो कॉर्निया क्या करता है? यह कॉर्निया जो है ना कुछ करता नहीं है। ठीक है, यह आंख का एक तरह से सेफ्टी प्रोवाइड कर देता है, बाहर वाला भाग ना है इसीलिए। और साथ साथ यह भी बात जान लीजिएगा बाबू कि कॉर्निया हम लोग क्या करते हैं? आई डोनेशन में, नेत्रदान में, नेत्र का कौन सा भाग दान करते हैं? तो कॉर्निया ही दान करते हैं, आया हुआ सवाल है। ठीक है, विच पार्ट ऑफ द आई डोनेट इन द आई डोनेशन? तो बताइएगा कॉर्निया। ठीक है, तो लिख दो कॉर्निया डोनेट इन आई डोनेशन। ठीक है, कॉर्निया क्या करते हैं? डोनेट करते हैं नेत्रदान में। नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है, आया हुआ सवाल है। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा? अब देखो आइरिस हो गया, अब आया है लेंस। लेंस, लेंस क्या होता है? लेंस जिससे इमेज बनती है रेटिना पर, लेंस के द्वारा ही ना बनता है, समझ में आ रही है बात? तो लेंस के द्वारा इमेज बनेगा कहाँ पे? रेटिना पे बनेगा। तो यह हमारे आंख में कौन सा लेंस होता है? यह सवाल पूछता है बाबू। कन्वेक्स लेंस होता है, देख रहे हो हमारे आंख में कौन सा लेंस होता है? तो हमारे आंख में कन्वेक्स लेंस होता है। तो कन्वेक्स लेंस प्रेजेंट इन द आई। ठीक है, कन्वेक्स लेंस लिख डालो, कन्वेक्स लेंस प्रेजेंट इन आई लेंस। आई लेंस में कौन सा लेंस होता है? तो आई लेंस में बाबू कन्वेक्स लेंस होता है। उसी के आगे लिखो विच फॉर्मेशन ऑफ विच रियल इमेज, विच रियल इमेज फॉर्म्ड, रियल इमेज फॉर्म्ड, रियल इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, रियल इमेज फॉर्म्ड, यह क्या करता है? रियल इमेज को फॉर्म करता है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस आल्सो इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड, कन्वेक्स लेंस आल्सो इमेज फॉर्म्ड रियल इन्वर्टेड के साथ साथ डिमिनिश एज ऑब्जेक्ट। कन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्म्ड, ऐसे लिखो, कन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्म्ड डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, यह क्या करता है बाबू? तो यह जो है ना ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनाता है। ऐसा थोड़ी है कि हाथी को तुम देखते हो तो हाथी जितना बड़ा इमेज बनता है, यह तो नहीं, छोटा सा ना इमेज बनता है। इसीलिए लिखे हैं हम कि विच रियल इमेज फॉर्म कन्वेक्स लेंस इमेज फॉर्म डिमिनिश एज ऑब्जेक्ट, और साथ साथ एज वेल एज लगा देना, कन्वेक्स लेंस एज वेल एज इमेज फॉर्म डिमिनिश एज ऑब्जेक्ट। कन्वेक्स लेंस एज वेल एज लिख दें, एज वेल एज के साथ साथ इमेज फॉर्म डिमिनिश एज ऑब्जेक्ट। रियल इमेज के साथ साथ क्या कर देता है? ऑब्जेक्ट से छोटा कर देता है। और यह लेंस को कौन सा बांध करके रखता है? मसल जो है ना, लेंस को कौन सा मसल जो है बांध करके रखता है? तो 3 ऊपर होते हैं सिलियरी मसल्स और 3 नीचे होते हैं सिलियरी मसल्स। यह नीचे है और 3 ऊपर होता है। तो 3 सिलियरी मसल्स ऑफ आई बाइंड ऑफ द लेंस। ठीक है, क्या करता है? 3 सिलियरी मसल, 3 पेयर ऑफ सिलियरी मसल्स, 3 नहीं 3 पेयर ऑफ सिलियरी मसल्स बाइंड ऑफ द आई लेंस। नहीं तो बाबू ऐसे करके तुम जिसको देख रहे हो ना, यदि नहीं यह बांधा होता ना तो सीधा गिर जाता। ठीक है, तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, ठीक है, उसके अलावा तुम चांद नहीं तोड़ता, अपने आंख को गिफ्ट में दे देता। समझ में आ रही है? सॉरी बाबू, 1 मिनट।